बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, ख़िज़र अलैहिस्सलाम कौन हैं? नबी हैं या फ़रिश्ता या वलीउल्लाह? ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या फ़ौत हो चुके हैं? ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद हैं? ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। बल्कि अक्सर लोग तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करने के भी ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनकी ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए। आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको कुरान और अहदीस की रोशनी में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मुकम्मल तफ़सीलात बताएंगे और अहले इल्म और मुफ़स्सिरीन की आप अलैहिस्सलाम के बारे में क्या आरा हैं, ये भी आपको बताएंगे और ख़िज़र अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात कुरान और अहदीस में मनक़ूल हैं वो भी आपके गोश गुज़ार करेंगे। वीडियो इंतहाई अहम और दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। मुकम्मल वीडियो देखने पर आपके इल्म में खातिर खा इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का नाम बलिया बिन मलकान था। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब ख़िज़र था और कुन्नियत अबुल अब्बास थी। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और आप अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद उस कश्ती में भी सवार थे जो तूफ़ान नूह में बचकर लोगों को महफूज करती गई, जो कि कायनात अर्ज़ी पर आइंदा नस्ल इंसानी के आबाओ अजदाद बने। रिवायत बताती है कि ख़िज़र का लक़ब पाने की वजह यह है कि आप अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते वहाँ सब्ज़ा उगाता, जहाँ कदम रखते सब्ज़ा नमूदार हो जाता। ख़िज़र के मानी सब्ज़ के हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का लक़ब ख़िज़र था। तफ़सीर रूहुल बयान के मुसन्निफ़ ने हज़रत अबू लैस की रिवायत बयान करते हुए लिखा है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बताया कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम एक बादशाह के फ़र्जंद थे जो उन्हें अपना जानशीन बनाना चाहते थे, मगर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ जानशीनी से इनकार किया बल्कि वहाँ से भागकर दूर बेआबा में चले गए। वहाँ आकर ऐसे गुम हुए कि कोई शख्स उन्हें तलाश न कर सका। रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के सफ़र के दौरान आप अलैहिस्सलाम को आब हयात का चश्मा मिला, जिसका पानी पीकर आप अलैहिस्सलाम ताहयात ज़िंदगी पाने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, कहते हैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश का तो किसी को इल्म नहीं, मगर आप अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने और ता क़यामत ज़िंदा होने के आसार बख़ूबी मिलते हैं। नाज़रीन, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कौन थे और रिजालुल ग़ैब से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की निस्बत क्या थी, इस बारे में बहुत सी राय पाई जाती है। बाज़ उलमा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को नबी, कुछ वली और कोई फ़रिश्ता मानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनको तीन तरह से देख लेते हैं कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कौन थे। नाज़रीन, नबी होने के मुतल्लिक़ अहले लुग़त के तीन कौल हैं: नबा, नबुवा, नबावत। पहले कौल के मुताबिक नबी वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से ख़बर देने वाला हो। अगर उसका माखज़ नबूवत या नबावा हो तो उसके मानी बुलंद और ऊंची चीज़ के हो जाते हैं, क्योंकि नबी दूसरों से हर लिहाज से इल्म व मकाम में अरफ़ा वाला होता है, इसलिए उसे नबी कहते हैं। अल्लामा इस्फ़हानी की राय के मुताबिक नबा हर ख़बर को नहीं कहते, बल्कि नबा वो ख़बर है जो फ़ायदा मंद हो और अहम और अजीम हो। फ़रिश्ते नूरानी मखलूक हैं, ये इंसान और जिन्नात से भी बहुत पहले से मौजूद हैं। उनका काम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के अहकामात मानना है, और दुनिया के तकवीनी अमूर अंजाम देना भी उनके कामों में शुमार होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस्मा का इल्म सिखाया तो फ़रिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, ये सजदा उस बात की अलामत था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इल्म की बिना पर फ़रिश्तों से अफजल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्तों से ज़्यादा इल्म था। अगर हज़रत ख़िज़र फ़रिश्ते थे तो तब भी वो वहीं मौजूद होंगे, उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया होगा। हालांकि सजदे का मतलब ही इंसान के इल्म पर बरतरी कबूल करना और इंसान की खिदमत करना था। वहाब बिन मंबा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि वह अहले ज़मीन में सबसे बड़े आलिम हैं, तो उस वक्त अल्लाह ने जिस शख्स की तलाश में भेजा वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी बड़े आलिम थे, ताकि वो उनसे इल्म सीखें। जब फ़रिश्तों से ज़्यादा इल्म अल्लाह ने इंसान को दिया और फ़रिश्तों ने इस बात को मानते हुए इंसान को सजदा किया, तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि एक नबी जो कलीमुल्लाह है वो एक फ़रिश्ते से इल्म सीखने जाएँ, क्योंकि एक नबी से भी बड़े आलिम थे। हालांकि वो फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे की सूरत में अपनी कम इल्मी का इकरार कर चुके थे, लिहाजा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते बिल्कुल नहीं थे। नाज़रीन, कुछ लोग हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को वलीउल्लाह कहते हैं। वली अल्लाह ताला के नेक बंदे और दोस्त होते हैं। ये वो बोरिया नशीन इंसान होते हैं जिनकी सारी ज़िंदगी इबादत में गुजरती है और वो अपने नफ्स पर पूरा इख्तियार रखते हैं।
अपनी इबादात और मुजाहिदात से वो आला मकाम हासिल कर लेते हैं जो बहुत कम लोगों को मिलता है। उनकी रूहानी परवाज़ काबा शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक होती है। उन्हीं औलिया अल्लाह के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मर्दान हक़ जिन्हें तिजारत और ख़रीद व फ़रोख्त याद खुदावंदी से गाफिल नहीं करती। आपको बताते चले कि औलिया कराम ने अलूम इस्लामिया को दो हिस्सों में तकसीम किया है, इल्मुल अहकाम और इल्मुल इसरार। इल्मुल अहकाम यानी मसाइल व फ़ज़ाइल शरिया तक महदूद रहने वाले उलमा, मुहद्दिस, फ़कीह, मुफ्ती और मुजतहिद वग़ैरह, और सिर्फ़ इल्मुल इसरार के जानने वाले दरवेश, सूफ़ी, अब्दाल वग़ैरह कहलाते हैं। अलबत्ता अहले कमाल का एक तबका ऐसा भी है जो दोनों अलूम से फ़ायदा हासिल करता है। नाज़रीन, हदीस शरीफ में उन्हीं बुज़ुर्गों को अम्बिया के वारिस कहा गया है। याद रहे कि अलूमुल इसरार और रूहानियत का सरचश्मा भी दीगर अलूम इस्लामिया की तरह कुरान मजीद ही है। अहले विलायत को भी सूफिया कराम ने दो तबकों में तकसीम किया है, एक का ताल्लुक़ तशरीही अमूर से और एक का ताल्लुक़ तकवीनी अमूर से है। यानी एक तबका अहले दावत व इरशाद है और दूसरा तबका अहले तसव्वुफ़ व इख्तियार है, और ये रजालुल गैब की हैसियत से तकवीनी अमूर अंजाम देते हैं। मसलन जंग व अमन, अज़ाब व सज़ा, बारिश व तूफ़ान, फ़तह व शिकस्त, हुकूमत व इक़्तिदार और इंसानी मुआशरत से मुतल्लिक़ दीगर इंतज़ामी मामलात का तय पाना अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही अहले बातिन के रूहानी तसर्रुफ़ से वाबस्ता होता है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, ज़मीन व आसमान के लश्कर अल्लाह ही के हैं। नाज़रीन, इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से लिखते हैं कि आसमानी लश्कर से मुराद मलाइका और ज़मीनी लश्कर से मुराद अहले ईमान है। जबकि इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर अलदरुल मंसूर में बहवाला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नकल फरमाते हैं, रूहें अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर हैं। सैयदुल ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने औलिया कराम को भी जिंदिल्लाह फरमाया। अल्लाह के बहुत से फरिश्ते कायनात के तकवीनी अमूर अल्लाह के हुक्म से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मुदब्बर हकीकी ज़ात बारी ताला ही है। साबिकात और साबिहात भी उसी की अता करदा अमूर में मसरूफ़ रहते हैं। चुनाचे सूरह बकरा आयत नंबर 251 की तफसीर में इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उस लश्कर से मुराद अब्दाल हैं और वो 40 हैं। हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम से मरवी है, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यकीनन अब्दाल शाम में होंगे और वो 40 मर्द होंगे। जब कभी उनमें से कोई वफ़ात पा जाएगा तो अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरे को मुतय्यन फरमाएगा। उनकी बरकत से बादल बारिश बरसाएंगे और उनके तुफ़ैल दुश्मनों पर फतह दी जाएगी और उनके सदक़े ज़मीन वालों की बलाएँ टाल दी जाएंगी। अब्दाल ये लोग अम्बिया के नाइब हैं। ये कौम वो है जो इसे अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया और अपने इल्म में से उन्हें ख़ास इल्म अता किया है। इसी तरह इमाम महियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह अपने रिसाला हुलियतुल अब्दाल में लिखते हैं, मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि अब्दाल किस तरह अब्दाल बनता है, तो उन्होंने फरमाया 4 चीज़ों से, जो अबू तालिब मक्की ने कुव्वतुल क़ुलूब में लिखी हैं, खामोशी, तन्हाई, भूख और बेदारी से। फरमाते हैं कि रूए ज़मीन में मुख्तलिफ़ जहानों और आबादियों में, बल्कि बर्रो बहर में ऐसे रजालुल गैब और मर्दान खुदा हर दौर में मौजूद रहते हैं। नाज़रीन, सूफिया करम फरमाते हैं, कोई बस्ती और करिया ऐसा नहीं जिसमें एक कुतुब या अब्दाल मौजूद ना हो, जिसकी बरकत से रहमत नाजिल और अज़ाब टलते हैं। रजालुल गैब और खासान खुदा की जमात के सरदार व पेशवा हज़रत अबुल अब्बास हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम को नकीबुल औलिया भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के अब्द ख़ास और साहिब इल्म लदनी हैं। जहाँ तक सवाल है कि इल्म लदनी क्या है, तो इल्म लदनी उन्हीं अस्मा का इल्म है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। उन्हीं अस्मा के इल्म को तसव्वुफ़ की ज़ुबान में इल्म लदनी कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस उसने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की ख़ास रहमत अता फरमा रखी थी और उसे अपने पास से ख़ास इल्मुल लदनी सिखा रखा था। फरमाते हैं कि जो इल्म यानी इल्म लदनी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, वही इल्म हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भी था, लेकिन वो फ़रिश्तों के पास नहीं था। साबित हुआ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते नहीं थे। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि आप अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते नहीं तो फिर वो कौन थे? अगर मज़कूरा बाला आयत को दोबारा देखें तो अल्लाह ने उनको अब्द ख़ास कहा है, और याद रहे कि अब्द रूहानियत के सबसे ऊंचा मनसब है। मनसब अब्द के मुतल्लिक़ हज़रत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह दफ्तर अव्वल के मकतूब 30 में फ़रमाते हैं, लिहाजा मरातब वलायत की इंतहा मकाम अब्दियत है। वलायत के दर्जात में मकाम अब्दियत से ऊपर कोई मकाम नहीं।
इस लिहाज से हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को विलायत के सबसे ऊंचे मकाम अब्द समझ सकते हैं, जो अपने से नीचे तमाम मनसब के हेड हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमें रोकती है, वही कि हज़रत मूसा को इल्म सीखने के लिए अल्लाह ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा, तो कोई गैर नबी किस तरह नबी से बढ़कर आलिम हो सकता है? और कैसे एक नबी और रसूल गैर नबी के ताबे हो सकता है? क्योंकि जहाँ अब्दियत की हद ख़त्म होती है, वहाँ से हद नबूवत शुरू होती है। अगर वो अब्द होते तो हर लिहाज से नबी से नीचे थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म मकामी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा है। इस लिहाज से हम उन्हें वली भी नहीं मान सकते। नाज़रीन, वली ना मानने की वजह एक और भी है कि किसी वली को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इल्मुल गैब की बिना पर किसी इंसान को कत्ल कर दे, और ना ही तारीख़ में ऐसा कभी हुआ है। इसके अलावा औलिया कराम को अल्लाह ने तब भेजा जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। इससे पहले रजालुल गैब मौजूद थे। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक मौजूद होंगे, यानी अब्द से आखिर तक। इससे पता चला कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वली नहीं बल्कि उनका ताल्लुक़ रजालुल गैब से मालूम होता है। लेकिन अम्बिया, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात भी रजालुल गैब हो सकते हैं। इंसान की मिसाल में हज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन, अब सोचने की बात है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ना वली हैं ना फरिश्ता, जैसा कि साबित हुआ। लिहाजा हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को नबी मानें। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने अम्बिया और रसूल को कहीं अब्द और कहीं सिद्दीक से भी खिताब किया है। सूरह मरियम आयत 41 और इसकी किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, वो सिद्दीक और नबी थे। और सूरह साद की आयत 41 और हमारे अब्द अयूब को याद कीजिए, और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अब्दहु व रसूलहु, इसी की तरफ इशारा है। अल्लाह ने अब्द का लफ्ज़ अपने नबी के लिए भी इस्तेमाल किया। इस लिहाज से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, ना वली हैं ना फरिश्ता हैं। और नाज़रीन, जैसा कि नबी की तारीफ़ ऊपर बयान हो चुकी है कि जिसे अल्लाह ने गैब की खबरें दी, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भी गैब का इल्म था। नबी से मुराद बुलंद और अरफा भी है। इमाम अबू जाफ़र अल-तहावी रहमतुल्लाह अलैह मुश्किल आसार में हज़रत अबू उमामतुल यहली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी एक रिवायत नकल की है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बनी इसराइल का एक वाक़या सुनाते हुए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया और दौरान मुकालमा उनकी नबूवत का असबात व इज़हार फरमाया। नाज़रीन, रही वो रिवायत जिसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने अलूम में से एक इल्म मुझे सिखाया जिसे आप नहीं जानते, और एक इल्म आपको दिया जिसे मैं नहीं जानता। तो इस हवाले से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नबूवत और शरीयत का इल्म था, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत के साथ साथ बाज़ तकवीनी अमूर का इल्म लदनी दिया था, जिसे सिर्फ़ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को नवाजा गया था। और इस इल्म की बदौलत वह ऐसे काम अल्लाह के हुक्म से अंजाम देते थे जो शरीयत के ख़िलाफ़ थे। यानी शरीयत का इल्म जो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। दूसरा, जिसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जो भी करता हूँ अल्लाह के हुक्म से करता हूँ। तो सिर्फ़ फ़रिश्ते ही अल्लाह के हुक्म से हर काम नहीं करते, बल्कि नबी और रसूल भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। जैसा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दफ़ा कुफ़ार मक्का से फरमाया कि मैं जो कहता हूँ खुद से नहीं कहता, बल्कि उसका हुक्म तो मुझे अल्लाह की तरफ से वही होता है। और कुरान मजीद में भी आयत की सूरत में मौजूद है। लिहाजा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक नबी थे, और अल्लाह ने उन्हें अपनी हिकमत आलिया से हर दौर के लिए कुतुब अब्दाल और रजालुल गैब का मुआविन ठहराया। नाज़रीन, रिवायत बताती है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सदियों से रजालुल गैब से मुलाकातें करते आ रहे हैं और बाज़ औक़ात उनकी रहनुमाई भी करते हैं। तमाम अहले नज़र हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को औलिया कराम का कायद मानते हैं। हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को सैयदुल कौम तस्लीम किया है, जबकि कस्तलानी ने शरह बुखारी में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को मर्दान गैब ही नहीं बल्कि रजालुल गैब का रहनुमा भी तस्लीम किया है। नाज़रीन, इस तज़किरे को मज़ीद समझने के लिए हज़रत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हैरत अंगेज़ कुरानी वाक़या बयान किया जाता है। ज़रा गौर से मुलाहज़ा फरमाइएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के जलीलुल क़द्र नबी और रसूल थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ हम कलामी का शर्फ बख्शा था। इसी वजह से उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब मिला, यानी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल से कलाम करता हो।
जिस तरह आप और मैं मोबाइल फ़ोन से किसी का भी नंबर डायल करके उससे बात कर सकते हैं, इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले जबल तूर पर चढ़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल से हम कलाम हुआ करते थे। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, जब अल्लाह के आशिकों के दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल से शदीद मोहब्बत पैदा होने लगती है तो उशाक चाहते हैं कि अपने महबूब को अपनी आँखों से देखें, अपने रब से बातें करें। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह अज़्ज़ व जल से शदीद मोहब्बत करते थे। उसी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से दरख्वास्त करते थे कि अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते, ए मूसा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जैसा कि सूरह अल-अराफ में इरशाद है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर हाजिर हुआ और उसके रब ने उससे कलाम फरमाया तो कलाम रब्बानी की लज्जत पाकर दीदार का आरजूमंद हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए रब मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार कर लूँ। इरशाद हुआ, तुम मुझे बराह रास्त हरगिज़ देख न सकोगे मगर पहाड़ की तरफ निगाह करो, बस अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो अनकरीब तुम मेरा जलवा कर लोगे। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपने हुस्न का जलवा फरमाया तो शिद्दत अनवार से रेज़ा रेज़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब उसे अफवाका हुआ तो अर्ज़ किया, तेरी ज़ात पाक है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। फरमाया, ए मूसा मैंने तुझे लोगों से चुन लिया, अपनी रिसालतों और अपने कलाम से तू ले जो मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में हो जा। नाज़रीन, यूँ जब भी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल से बातें करना होती, आप जबल तूर पर चढ़ जाते और वहाँ खूब बातें करते। एक दिन इसी तरह बातें करते करते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा इल्म वाला शायद ही कोई तेरा बंदा हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ए मूसा, खिज़र तुमसे भी ज़्यादा इल्म वाले हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ? फरमाया, बैन सदीन, यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह पर वो तुम्हें मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, उस जगह की क्या निशानी होगी? फरमाया, अपने साथ एक मछली ले जाओ, जहाँ तुम्हारी मछली गायब हो जाए वही मकाम होगा जहाँ खिज़र तुम्हें मिलेगा। नाज़रीन, कुरान कहता है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हज़रत यूशे बिन नून के साथ सफ़र शुरू किया और हज़रत यूशे से कहने लगे, मैं हमेशा चलता रहूँगा, कभी रुकूंगा नहीं, यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ। याद रहे कि हज़रत यूशे बिन नून सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी और उनकी वफ़ात के बाद उनके जानशीन मुकर्रर हुए थे। नाज़रीन, इन दोनों मुअज़्ज़िज़ साहिबान के चलने को कुरान यूँ बयान फरमाता है, जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ, खा मुझे साल साल चलना पड़े। नाज़रीन, यहाँ लफ्ज़ हक़ब इस्तेमाल हुआ है जिसका एक मतलब 70 या 80 साल है और दूसरा मतलब गैर मुअय्यना मुद्दत है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मुझे 70 या 80 साल या गैर मुअय्यना मुद्दत तक ही क्यों न चलना पड़े, मैं चलता रहूँगा, रुकूंगा नहीं, यहाँ तक कि उस जगह पहुँच जाऊँ जहाँ खिज़र से मुलाकात हो। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम ये सफ़र महज इसलिए कर रहे थे ताकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल कर सकें। इससे ज़ाहिर होता है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे जितना दूर जाना पड़े जाना चाहिए, मगर इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। ये भी याद रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को उस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि उन्होंने एक साइल को कह दिया था कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल को इल्म पर तकब्बुर वाला जुमला पसंद नहीं आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह, क्या मुझसे बड़ा भी कोई आलिम इस दुनिया में मौजूद है? तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का पता बताया। रिवायत बताते हैं कि हज़रत मूसा और यूशे बिन नून चलते रहे। जब दो दरियाओं के दरमियान पहुँचे तो वहाँ आराम के लिए रुक गए। जब वो आराम के लिए सो गए तो उनके थैले में मौजूद मुर्दा मछली को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ज़िंदा कर दिया और वो मछली सुरंग बनाकर अपना रास्ता खुद बनाती हुई दरिया में चली गई, जैसा कि कुरान पाक में आया है। फिर जब वो दोनों उन दरियाओं के मिलने की जगह पहुँचे, अपनी मछली भूल गए और उस मछली ने समुद्र में अपनी राह ली, सुरंग बनाई। रिवायत बताते हैं कि जब मछली थैले से निकलकर दरिया में चली गई तब मूसा अलैहिस्सलाम नींद फरमा रहे थे, जबकि उनके खादिम ने मछली को अपनी आंखों से देखा और सोचा कि बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को बताऊंगा, लेकिन फिर वो भी सो गए और बाद में बताना भूल गए। जैसा कि कुरान फरमाता है, मूसा का ग़ुलाम बताना भूल गया क्योंकि शैतान ने उसे वाक़या भुला दिया। रिवायत बताते हैं कि जब वो नींद से उठे तो दोबारा सफ़र जारी रखा, मज़ीद एक दिन और उसके बाद पूरी रात सफ़र करके जब अगला दिन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई। अपने साथी खादिम यूशे बिन नून को कहने लगे, हमारा खाना लाओ, बेशक हमें इस सफ़र में बड़ी मुशक्क़त का सामना हुआ। ये भूख और थकावट उन्हें पहले पेश नहीं आई थी। इसमें अल्लाह की हिकमत थी कि वो अपनी मछली याद करें और वापस उस जगह आएँ। हज़रत यूशे बिन नून को याद आया कि मछली तो फ़लाँ जगह ही दरिया में चली गई थी।
हज़रत यूशे ने कहा, सुनिए तो, क्या आपने देखा जब हम उस जगह पत्थर पर टेक लगाकर आराम कर रहे थे, मछली तो वहीं जिंदा होकर दरिया में चली गई थी और अजीब तरीके से उसने अपना रास्ता बनाया था। मैं बताना भूल गया, शैतान ने मुझे भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यही तो हम चाहते थे, हम उसी जगह की तलाश में थे, यही वो जगह है जिसकी निशानी मुझे बताई गई थी, खिज़र वहीं पर मिलेंगे। फिर वो दोनों अपने पाँव के निशान देखकर वापस चलते चलते उस जगह पर आते हैं। वहाँ उन्हें अल्लाह का एक ऐसा बंदा मिलता है जिसके पास अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा इल्म था। जैसा कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, बोला, भला देखिए तो, जब हमने उस चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक मैं मछली को भूल गया और मुझे शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उसका जिक्र करूं। उसने तो समंदर में अपनी राह ली। अजीब बात है। मूसा ने कहा, यही तो हम चाहते थे। तो पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते हुए तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे अपना इल्म लदनी अता किया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इल्म लदनी के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये बातिन का इल्म है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खसूसन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। यहाँ तक कि अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा कि खिज़र आपसे ज़्यादा इल्म वाले। अहले इल्म फरमाते, इल्म लदनी वो इल्म है जो बग़ैर किसी खारजी सबब के खुद ब खुद कल्ब यानी दिल में मनजानिब अल्लाह आता हो। उसे इल्म रब्बानी, इल्म अताई या इल्म वहबी भी कहते हैं। नाज़रीन, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, लदनी वो इल्म है जिसके हसूल में नफ्स और हक़ ताला के दरमियान कोई वास्ता न हो। इल्म लदनी बमंज़िला रोशनी के है कि सराज गैब से कल्ब साफ़ व शफ़ाफ पर वाक़ होती है। नाज़रीन, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून वापस उस जगह पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स सफ़ेद चादर ओढ़े आराम फरमा रहा है। आप समझ गए यही खिज़र है। आपने करीब आकर सलाम अर्ज़ किया। खिज़र ने कहा, आपकी सरजमीन में सलाम कहाँ? फरमाया, मैं मूसा हूँ। खिज़र ने कहा, बनी इसराइल का मूसा? फरमाया, जी हाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, क्या मैं आपकी अतात करूँ? इस शर्त पर कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो इल्म आपको सिखाया है वो आप मुझे भी सिखाएंगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे और आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं जबकि आपके इल्म में वो शामिल ही नहीं जो मैं जानता हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने यह इसलिए फरमाया कि वो जानते थे कि अम्बिया अमूर मुनकरा और ममनुआ देखने पर सब्र कर ही नहीं सकते, क्योंकि अम्बिया की शरीयत में ऐसे काम करने से सख्ती से मना किया जाता है। हदीस में आता है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, एक इल्म अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे ऐसा अता फरमाया जो आप नहीं जानते और एक इल्म आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसा अता फरमाया जो मैं नहीं जानता। नाज़रीन, मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम को अता हुआ वो बातिन या मुकाशिफ़ा का इल्म, इल्म लदनी है, और जो इल्म सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ वो इल्म शरीयत है। अलबत्ता खिज़र ने कहा कि ए मूसा, आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको वो इल्म नहीं जो मुझे अता हुआ है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी काम में मुखालफत नहीं करूँगा। खिज़र ने कहा, अगर इसरार करते हैं तो ठीक है, मगर याद रखें मुझसे किसी बाबत कोई सवाल नहीं करना जब तक मैं खुद उसके मुतल्लिक आपको ना बता दूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है। यहाँ दोनों के दरमियान मुआहदा तय पा गया और दोनों चल पड़े। अब वो दोनों साथ चले, यहाँ तक कि एक कश्ती देखी, दोनों उसमें सवार हो गए। कश्ती वाले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहले से ही जानते थे, इसलिए उनसे किराया नहीं मांगा बल्कि ऐसे ही मुफ्त में सवार कर लिया। जब कश्ती दरिया के बीच पहुंची तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से हथौड़ा निकाल कर कश्ती के फर्श से एक या दो तख्ते तोड़कर उखाड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि एक नबी थे और शरीयत में ऐसे हरकत करना सख्त मना है जिससे दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ जाएँ। आपसे रहा ना गया, फ़ौरन बोल उठे कि ऐ खिज़र, ये आपने क्या कर दिया? क्या इसलिए तख्ते तोड़ दिए कि कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खिज़र, मेरी भूल पर मुझे न पकड़ें और मेरे काम में मेरे लिए तंगी मत कीजिए। अलबत्ता वो दोबारा साथ चले। जब कश्ती से उतरे तो देखा कि एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जो बच्चा उन सब में खूबसूरत था, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़कर गला दबाकर कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, क्योंकि किसी नाबालिग बच्चे को कत्ल करना तो कश्ती वालों को डुबोने से भी बदतर और बहुत बड़ा ख़तरनाक काम था। मूसा अलैहिस्सलाम सब्र न कर सके और फ़ौरन बोल पड़े कि ऐ खिज़र, ये क्या कर दिया? उस मासूम बच्चे को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर दिया। बेशक ये आपने इंतहाई बुरा काम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, ए मूसा, क्या मैंने कह नहीं दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खिज़र, अगर अब की बार मैं किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखें, बेशक आपकी तरफ से उज़्र पूरा हो चुका है। नाज़रीन,
यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक मासूम नाबालिग बच्चे को क्यों कत्ल कर दिया। इसका जवाब खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी ही आगे आने वाला है, जो कुरान पाक में भी मौजूद है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अलबत्ता नाज़रीन, तीसरी मर्तबा वो दोनों साथ चले, यहाँ तक कि गाँव में पहुँचे, गाँव वालों से खाना तलब किया, मगर उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ साफ इनकार कर दिया। ज़रा गौर करें कि अल्लाह का नबी और अल्लाह का एक ख़ास बंदा गाँव वालों से खाना मांगते हैं, मगर वो गाँव वाले इतने कंजूस और बख़ील लोग होते हैं कि एक रोटी तक देने पर राज़ी नहीं होते। तफसीर में एक हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि वो गाँव अंताकिया था। जब किसी ने भी मेहमानदारी से इनकार कर दिया तो वो चलते रहे। फिर दोनों ने गाँव में एक दीवार पाई जो गिरने ही वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे हाथ लगाकर इसमें आज़म पढ़ा तो वो ठीक होकर सीधी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम, जो पहले ही गाँव वालों के रवैये से नाला थे कि उन्होंने मेहमान नवाजी तक नहीं की, फ़ौरन बोल उठे कि ए खिज़र, आपने दीवार तो सीधी कर दी, अगर चाहते तो इसकी उजरत ले लेते ताकि हम खाना खा सकते। यहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, ये तीसरी मर्तबा है, आप सब्र नहीं कर सके, इसलिए अब मेरे और आपके बीच में जुदाई है। लेकिन नाज़रीन, जुदाई का ऐलान करते ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम चले नहीं गए, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैं आपको उन तमाम बातों की तावील बता देता हूँ जिस पर आप सब्र ना कर सके। पहली बात कि कश्ती क्यों तोड़ी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती के मुतल्लिक बताने लगे कि वो कश्ती मसाकीन की थी जो दरिया में कश्ती चलाकर गुजर बसर करते थे। मुझे अपने इल्म लदनी से मालूम हुआ कि उनके पीछे एक जालिम बादशाह है जो हर साबित कश्ती को छीन लेता है, जबकि ऐब वाली कश्तियाँ छोड़ देता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस कश्ती को ऐबदार कर दूँ। दूसरी बात के बच्चे को क्यों कत्ल किया। बच्चे के कत्ल की तावील के तौर पर बताने लगे कि ए मूसा, वो बच्चा काफिर था, जबकि उस बच्चे के वालिदैन ईमान वाले मोमिनीन थे। हमें खदशा हुआ कि बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को भी कुफ्र और सरकशी पर ना फेर दे, इसलिए मैंने उसे अल्लाह के हुक्म से कत्ल कर दिया। नाज़रीन, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि वो बच्चा पैदाइशी काफिर था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को कहा कि आपने एक पाक नफ्स को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर दिया, तो खिज़र को ये बात मुश्किल महसूस हुई। खिज़र ने बच्चे की गर्दन तोड़कर गोश्त अलग करके देखा तो वहाँ भी यही लिखा था कि काफिर है, कभी भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने उसे इसलिए कत्ल किया कि मैं उसके बातिन को देख रहा था, वो पैदाइशी काफिर था। हमें खदशा हुआ कि अपने मोमिन माँ बाप को भी कुफ्र और सरकशी पर मजबूर कर देगा, इसलिए हमने चाहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके माँ बाप को इससे ज़्यादा बेहतर, पाकीज़गी वाला और इससे भी ज़्यादा मोहब्बत वाला बच्चा अता फरमाए। नाज़रीन, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि फिर उसके वालिदैन को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक बेटी अता फरमाई जो एक नबी की बीवी बनी, और उससे एक और नबी पैदा हुआ जिसके हाथ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक उम्मत को हिदायत बख्शी। नाज़रीन, तीसरी बात कि दीवार क्यों सीधी की। दीवार के किस्से के मुतालिक खिज़र अलैहिस्सलाम बताने लगे कि वो दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी। उन यतीम बच्चों का बाप बड़ा नेक आदमी था। उसने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए इस दीवार के नीचे एक ख़जाना छुपाया था। उस दीवार के नीचे उन यतीमों का ख़जाना था। तेरे रब की चाहत ये थी कि ये यतीम बच्चे बड़े होकर अपना ख़जाना अपने रब की मेहरबानी और कुदरत से ख़ुद निकालें। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये थी इन वाक़यात की असल तावील जिस पर आप सब्र ना कर सके। नाज़रीन, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो दीवार असरम और सरीम नाम के 2 यतीम भाइयों की थी। तिरमिज़ी की हदीस मुबारक में है कि उस दीवार के नीचे सोना और चांदी दफन किए हुए थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि इसमें सोने की एक तख्ती थी। उस तख्ती के एक तरफ लिखा था कि अजीब हाल है उसका जिसको मौत का यकीन हो, उसे खुशी कैसे हो। अजीब हाल है उसका जो कुदरत और कज़ा पर यकीन रखता, उसे गुस्सा कैसे आए। अजीब हाल है उसका जिसे रिस्क का यकीन हो तो वो तकलीफ़ में कैसे पड़ सकता है। अजीब हाल है उसका जिसे दुनिया में ज़वाल और तब्दीली का यकीन हो, वो मुतमईन कैसे रह सकता है। अजीब हाल है उसका जिसे हिसाब का यकीन हो, वो गाफिल कैसे रह सकता है। और उसके साथ लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तख्ती की दूसरी तरफ लिखा था, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं। मैंने अच्छाई और बुराई पैदा की, इसके लिए खुशी जिसको मैंने अच्छाई के लिए पैदा किया उसके हाथ पर अच्छाई जारी की। उसके लिए तबाही है जिसको बुराई के लिए पैदा किया और उसके हाथ पर बुराई जारी की। फरमाते हैं उन 2 यतीमों के वालिद बहुत मुत्तकी परहेजगार आदमी थे जिनका नाम काशे था। उस मुत्तकी आदमी की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनके औलाद के ख़जाने को महफूज फरमाया। नाज़रीन, इसी वाक़े के ज़ैल में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों की नेकी की वजह से उसकी औलाद, औलाद की औलाद, ख़ानदान और यहाँ तक के मोहल्लेदारों को भी अपनी हिफाजत में रखता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने ये कुरानी वाक़या और उसकी तफ़सील मुलाहज़ा फरमाई कि अल्लाह ताला ने जो इल्म हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था उससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेखबर थे, और ये सब अल्लाह ताला की हिकमत हैं। अलबत्ता नाज़रीन, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं,
और वो नबी थे या नहीं थे, इस बारे में उलमा कराम का आपस में इख्तलाफ है। कुछ उन्हें ज़िंदा मानते हैं तो कुछ के नज़दीक वफ़ात पा चुके हैं, कुछ उन्हें नबी मानते हैं और कुछ फ़रिश्ता, तो कोई वलीउल्लाह। हर कोई अपने अपने दलाइल भी कुरान और हदीस से ही देता है, इसलिए इस मसले की बहस में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें सिर्फ उन बातों को याद रखना चाहिए जो बज़रिया कुरान पाक अल्लाह ने हमें बताई हैं, बाकी इख्तलाफी बातों को हम छोड़ देना चाहते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बयान किया गया वाक़या कुरान पाक की सूरह कहफ़ की आयत नंबर 60 से शुरू होकर 82 पर ख़त्म होता है। इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने उस कुरान में हर तरह से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी हैं, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक रिवायत के मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम शहज़ादे हैं, हज़रत ज़ुल्क़रनैन के खालाजाद भाई थे। ज़ुल्क़रनैन की बादशाही में उनके वज़ीर और इल्म वाले थे। उन्होंने हज़रत ज़ुल्क़रनैन के साथ ही मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र भी किया था और उसी सफ़र में उन्होंने चश्मा हयात पिया और उससे गुस्ल भी किया, और चश्मा हयात पीने की वजह से उनकी ज़िंदगी लंबी हो गई। कहते हैं ज़ुल्क़रनैन ने ये सफ़र इसी चश्मा हयात को पाने के लिए किया था, लेकिन वो तो नहीं पा सके, अलबत्ता उनके साथ वाले ख़िज़र उस चश्मे तक पहुँच गए। याद रहे कि वाक़या ज़ुल्क़रनैन भी सूरह कहफ़ की आखिरी 2 रकू में तफसील से मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, हमने उसे ख़िज़र को अपने पास से ख़ास रहमत अता फ़रमाई। मुफ़स्सिरीन कहते हैं ख़ास रहमत से मुराद नबूवत है या फिर इल्म लदनी या विलायत या लंबी उम्र। नाज़रीन, रिवायत में आता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्क़रनैन के वज़ीर और जंगलों में अलमबरदार रहे। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तफ़सीर सावी में कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक़ परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। इससे मालूम हुआ कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फ़ौरन बाद का है। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, तो इसमें कुछ उलमा ने इख्तलाफ किया, लेकिन जमहूर उलमा यानी कसीर उलमा की ये राय है कि वो ज़िंदा है, बल्कि उनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। हालांकि आपका दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ बरस पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फ़ौरी बाद का है। तफसीर रूहुल बयान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, उनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। इस तरह इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहब शरह बुखारी ने उनके मुतल्लिक़ लिखा है कि जमहूर का मज़हब ये है और सही भी ये है कि वो नबी थे और ज़िंदा हैं। नाज़रीन, बाज़ रिवायत बताती हैं कि खिदमत बहर यानी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना उन्हीं से मुतल्लिक़ है, यानी उन्हीं के सपुर्द है, और इलियास अलैहिस्सलाम बर यानी खुश्की में है। इसी तरह तफसीर खाज़िन में है कि अक्सर उलमा इस पर हैं और मशाइख़ सूफिया और साहब इरफ़ान का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। शेख अबू अम्र बिन सलाह ने अपने फतावा में फ़रमाया कि हज़रत ख़िज़र जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा है, और ये भी कहा गया कि हज़रत ख़िज़र और इलियास दोनों ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। ये भी उसी में मनकूल है कि हज़रत ख़िज़र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी पिया। इस तरह तफसीर सावी में है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ़ हुए, इसीलिए ये सहाबी भी हैं। इस तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी उनकी मुलाकात साबित है और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत भी फरमाई थी कि ऐ उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस बात से बचना कि तू ज़ाहिर में तो खुदा का दोस्त हो और बातिन में उसका दुश्मन, क्योंकि जिसका ज़ाहिर और बातिन मुसावी ना हो तो मुनाफिक होता है और मुनाफिकों का मकाम दर के असफल है। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ तक रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। नाज़रीन, इनके अलावा और भी बुजुर्गान दीन ने उनसे मुलाकात का जिक्र किया। अलबत्ता जहाँ तक आब हयात की हकीकत की बात है तो आब हयात के मुतालिक बहुत इख्तलाफ है। बाज़ लोग इसको एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आब हयात का तज़किरा ना कुरान में है ना किसी सही हदीस में। हाँ, कुछ उलमा कराम ने इसका तज़किरा अपनी तफसीर में हज़रत ज़ुल्क़रनैन के पहले सफ़र के ज़ुमरे में किया है, जिसके तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में नकल है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने मग़रिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पर पहुँच गए, उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्क़रनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मग़रिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज ग़रूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है।
जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफताब समुद्र के काले पानी में डूबता नजर आता है, वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी, उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था, और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बेईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। अलबत्ता नाज़रीन, रिवायत से बात साबित है कि हज़रत खिज़र और इलियास जमहूर उलमा सालेहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। और ये कि हज़रत खिज़र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया था। वल्लाहुल इल्म। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तख्लीक और इर्तिका के साथ ही मखलूक़ात में से सबसे अफजल मखलूक इंसान के लिए रिश्तो हिदायत का सामान किया। इंसान की तख्लीक मकाम एहसन तकवीम पर हुई, लेकिन हज़रत इंसान ने अपनी बदआमालियों के बायस असफलुल साफलीन को अपना मुस्तकर बनाया। इसलिए इंसानियत की रहनुमाई हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया और मुरसलीन को मबूस किया गया। ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद सिलसिला नबूवत और रिसालत मुनक़ते कर दिया गया, जबकि हिदायत और रहनुमाई के लिए औलिया और सुलहा कामलीन और मुजद्दिदीन की आमद का सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती का नाम हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम है, जिनका तज़किरा किया जा रहा है। आइए आपको कुरान की रोशनी में खिज़र अलैहिस्सलाम के औसाफ बताते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का तज़किरा सूरह कहफ में तफसीलन मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने इल्म की फ़ौक़ियत का तज़किरा फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्म अलीम, हर साहिब इल्म के ऊपर भी कोई साहिब इल्म होता है। तो फिर बहुक्म खुदावंदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने से ज़्यादा साहिब इल्म हस्ती की तलाश में निकले। बयान करदा निशानियाँ और अलामात ज़ाहिर होने के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया तो उस मौके पर कुरान मजीद ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का तारुफ कुछ यूँ बयान फरमाया है। तो दोनों ने वहाँ हमारे बंदों में से एक ख़ास बंदे यानी खिज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया, जिसे हमने अपनी बारगाह से ख़ुसूसी रहमत अता की थी और हमने उसे इल्म लदनी यानी असरार व मुआरिफ का इल्हाम इल्म सिखाया था। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए उन्हें अपना अब्द ख़ास करार दिया। उनके दो औसाफ का जिक्र बड़ी वजाहत के साथ फरमाया, एक रहमत और दूसरा वस्फ़ इल्म। नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बराह रास्त इल्म वही अता होने का जिक्र नहीं हुआ। यही वजह है कि बहुत सारे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और सूफिया इल्म लदनी के अता होने की वजह से उनकी वलायत के कायल हैं। आइए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम में मौजूद इंसाफ का अमली मुज़ाहरे का तज़किरा करते हैं। पहले बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के सिफ़त रहमत की। नाज़रीन, रहमत के लफ्ज़ी मानी रिक्कत के, यानी किसी को तकलीफ़ और मुसीबत में देखकर दिल में नरमी का पैदा होना और उसकी मदद करना। कहते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को रहमत का हिस्सा वाफ़िर अता हुआ। इसी बिना पर आप मखलूक खुदा की मदद करते हैं, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के इकट्ठे सफ़र करने के दौरान जो 3 वाक़यात पेश आए, उन तीनों वाक़यात की बुनियाद भी सरासर रहमत है। और इन वाक़े की तफसील हम बयान कर चुके हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के पुश्ते को तोड़कर उस कश्ती को गायबदार बना दिया, उस कश्ती को ऐबदार बनाया, इस तरह उसे गासिब हुक्मरान से बचा लिया। ये अमल भी इस गरीब कश्ती वाले के लिए रहमत साबित हुआ। इसी तरह एक मासूम बच्चे को कत्ल करके बच्चे के वालिदैन को ईमान के बचाने में उनकी मदद की कि अगरचे बच्चा ज़िंदा रहता तो अपने वालिदैन के ईमान को कुफ्र में बदल देता। इसी तरह इलाके के लोगों के अमल से बेनियाज होकर एक गिरती हुई दीवार को बग़ैर मजदूरी के तामीर किया, जिससे यतीम बच्चों के माल की हिफाजत मुमकिन हुई। आपका ये अमल भी उन यतीम बच्चों के लिए रहमती का एक इजहार था। नाज़रीन, तीनों वाक़यात में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुनियावी मफाद और गर्ज़ व गायत से लाताल्लुक़ होकर सिर्फ़ रहमत खुदाबंदी के अता होने की बदौलत मखलूक खुदा की मदद और नुसरत फरमाई और उनके लिए रहमत साबित हुए। लिहाजा मालूम हुआ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के औसाफ में रहमत का अंसर नुमाया तौर पर कार फरमाए, जिसकी वजह से आप मखलूक खुदा की मदद करते रहते हैं। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम की दूसरी खास सिफ़त इल्म है। रिवायत बताते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिस दूसरी सिफ़त का जिक्र कुरान में है वो इल्म लदनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को इल्म लदनी यानी इल्म ख़ास अता फरमाया था, जिस बिना पर आप लोगों के अहवाल और अशिया की माहियत व ख़ासियत और बातनी अमूर पर भी वाकिफ़ हैं। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र का आगाज़ किया तो अजीब वाक़यात देखकर बार बार मोतरज़ हुए और उनका इस तरह बार बार मोतरज़ होना ही वजह इफ्तराक बन गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जानते थे कि कश्ती चलाने वाला लड़का नेक सिफ़त है
उसमें बुज़ुर्ग और नेक लोगों की खिदमत और अदब की सिफ़त है, लेकिन कश्ती अच्छी होने की वजह से गासिब हुक्मरान उस पर काबिज़ हो जाएगा। दूसरे वाक़े में आपने अताशुदा इल्म लदनी की बिना पर जान लिया कि लड़का जवान होकर अपने वालिदैन के ईमान के लिए नुकसान का बाइस बनेगा। उसके वालिदैन इस बात को नहीं जानते, लिहाजा आपने अपने इल्म की बिना पर वालिदैन की मदद व नुसरत की और उनके लिए अच्छे बदल की दुआ की। इस तरह तीसरे वाक़े में आपकी निगाह इल्म विलायत ने जान लिया कि अगरचे ये बच्चे माँ बाप के सर पर ना होने की वजह से खिदमत गुजार नहीं है, लेकिन उनके वालिदैन नेक और सालेह थे। उनके वालिदैन की नेकी और सालिहत की बना पर उन बच्चों की मदद की। ये सब अल्लाह ताला की अता करदा इल्म ही की वजह से मुमकिन हुआ। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की शान है कि वो इस इल्म की बुनियाद पर लोगों की मदद और रहनुमाई फरमाते। नाज़रीन, यहाँ पर यह अमर काबिल गौर है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को बराह रास्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ठिकाना या मुस्तक़िर नहीं बताया गया, बल्कि कुछ निशानियाँ बताई गई कि जिस जगह दो समुद्र मिलते हैं और मुर्दा मछली ज़िंदा हो जाए तो वही खिज़र अलैहिस्सलाम का मस्कन होगा। अलामत और निशानियाँ बताने की मंशा इसदी ये थी कि खिज़र को तलाश किया जाए ताकि क़याम क़यामत यह असूल वज़ा कर दिया जाए कि औलिया अल्लाह की तलाश की जाती है, अहलुल्लाह खुद नहीं मिलते बल्कि उन्हें ढूंढा जाता है। इसीलिए अकाबर औलिया और सुलहा हमेशा तलाश खिज़र में सरगर्दा रहे ताकि फ़ैज़ खिज़री मुयस्सर आ सके। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की शख्सियत इल्म और रहमत की बिना पर एक मीनार नूर की हैसियत रखती है। औलिया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश, उनसे मुलाकात और उनसे कसब फ़ैज़ के मुंतज़िर रहते। रिवायत बताते हैं कि इस तलाश और मुलाकात में अक्सर औलिया कामयाब व कामरान भी ठहरे। बाज़ सूफिया ने दावा किया है कि उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से खुरकाए तरीक़त पाया, जबकि कई औलिया को आपने अवारिद व वज़ाइफ अता किए। इसी तरह चंद एक औलिया ने जंगलों और बयाबानों में मुलाकात करके आपसे कसब फ़ैज़ किया। रिवायत के मुताबिक शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से खुरकाए वलायत हासिल की। इसी तरह हकीम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि 3 साल तक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनकी तालीम व तरबियत उनके घर में फरमाते रहे। इसी तरह सूफिया में बुलंद मकाम रखने वाले हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से फ़यूज़ व बरक़ात समेटते रहे। नाज़रीन, सूफिया के बकौल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की तालीम व तरबियत के लिए मुकर्रर हैं, ख़ुसूसन उलमा और सुलहा की इल्मी और रूहानी तरक्की के लिए मदद फरमाते हैं। मज़ीद ये कि माली मुश्किलात का शिकार आम गरीब लोगों की माली आनत भी फरमाते रहते हैं। याद रहे कि हज़ूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में औलिया और सुलहा के सुरखेल माने जाते हैं। रिवायत के मुताबिक आपकी भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और आपने भी उनसे कसब फ़ैज़ किया। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म फरमाते हैं कि इराक़ में दखूल के इब्तदाई ज़माने में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ मुराफ़क़त इख्तियार की और शर्त ये रखी कि मैं उनके किसी अमर में मुखालफत नहीं करूँगा। फिर मुझे उन्होंने फरमाया कि उस जगह पर बैठ जा। मैं 3 साल तक वहीं बैठा रहा, यहाँ तक कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर साल मेरे पास तशरीफ़ लाते और फरमाते कि अपनी जगह पर बैठे रहना। बस इस इस्तकामत और हुक्म की बजावरी की वजह से फ़ैज़ खिज़री कामलन हज़ूर गौसुल आज़म में मुंतकिल हुआ। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आपको सब्र करना होगा और मेरी मुखालफत नहीं करनी, बैन ही उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया के सालार आज़म को फ़ैज़ ताम देने के लिए शर्त लगाई और फिर कामिल फ़ैज़ अता कर दिया। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम को न सिर्फ पूरी कायनात का सरदार बनाया, बल्कि तमाम अम्बिया कराम और रसूल अज़ाम को मनसब नबूवत और रिसालत भी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर तस्दीक लगने के बाद अता हुआ। बिल्कुल इसी तरह से हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी को तमाम औलिया सुलह कामलीन का सरदार बनाया और आपकी मोहर विलायत के बाद ही विलायत का मनसब औलिया और सालहीन को अता होता है। जिस तरह तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमला औसाफ़ व कमालात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में जमा फरमा दिए, इसी तरह तमाम औलिया और सालहीन व कामलीन के जुमला औसाफ़ व कमालात और फ़ैज़ खिज़री हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी में जमा फरमा दिया। इसीलिए तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। नाज़रीन, कसीर तादाद में औलिया और सालहीन उम्मत की रिवायत मौजूद है कि दुनिया भर के औलिया और सालहीन ने हज़ूर गौसुल आज़म का कलाम सुना और अमलन अपनी गर्दनें झुकाकर आपकी ग़ुलामी को कबूल किया। आका अलैहिस्सलाम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी हज़ूर गौसुल आज़म को फ़ैज़ कामिल अता फरमाया। रिवायत बताते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमुल्लाह वजहु और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से फ़ैज़ कामिल जब हज़ूर गौसुल आज़म की ज़ात मुक़द्दसा में मुज्तमे हो गया तो नतीजतन आपने उसका ऐलान भी फरमाया। जैसा कि हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी बयान करते हैं, एक दिन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी
मेंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर ख़िताब फरमा रहे थे कि वहाँ से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो हज़रत गौस पाक ने फरमाया, ए हिज़्र बनी इसराइल उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िज़र का कलाम सुनते जाओ। चूँकि अब फ़ैज़ कामिल हो चुका था, लिहाजा रिवायत में आता है हज़रत ख़िज़र इस्लाम आपकी मजालिस इल्म में शरीक होते। इस तरह वलायत ख़िज़र का कामिल फ़ैज़, जिसमें बुनियादी अनासिर रहमत व इल्म थे, बहरे बेकरां बनकर तकसीम होने लगा और आलम में चार सू फैल गया। लोग दूर दराज से बड़ी तादाद में घोड़ों, खच्चरों, गधों और ऊँटों पर सवार होकर आते और तकरीबन 70,000 से 1 लाख का इज्तिमा होता। 400 उलमा आपकी मजलिस में कलम दवात लेकर हाजिर होते और आपके मलफूजात को अहाता तहरीर मिलाते। इस तरह रिवायत बताते कि आपकी मजलिस में दुनिया भर से औलिया कराम जिस्मानी हयात और अरवाह के साथ और जिन्हों मलाइका भी तशरीफ़ फरमा होते। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ना सिर्फ खुद शरीक होते बल्कि मशाइख़ ज़माना में से जिससे भी मुलाकात फरमाते उसे हज़रत गौसे पाक की मजलिस में शरीक होने की ताकीद फरमाते। नाज़रीन, गौसे पाक के इस फ़ैज़ के तज़किरे से ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का फ़ैज़ आज भी फ़ैज़ गौसियत की शक्ल में तक़सीम हो रहा है और क़सीदा गौसिया इसकी सबसे बड़ी शहादत है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ख़िज़र एक मुस्तक़बिल मनसब या ओहदा है या ये फ़कत एक शख्सियत तक महदूद था, और क्या आज इस फ़ैज़ की मज़ीद तक़सीम बंद हो गई है? तो इस हवाले से बाज़ उलमाए तसव्वुफ़ का ये ख़्याल है कि ख़िज़र एक शख्सियत का नाम नहीं है बल्कि रिजालुल गैब में एक मनसब का नाम है, जिसे जैसे कुतुब, गौस या अब्दाल के मनासिब होते हैं। एक राय ये भी है कि हर ज़माने का एक ख़िज़र होता है जो औलिया का नकीब होता है। जब एक नकीब का इंतकाल होता है तो दूसरा नकीब उसकी जगह ले लेता है, उसे ख़िज़र कहते हैं। इसी तरह बाज़ कबार सूफिया का यह मौक़िफ़ है कि हज़रत ख़िज़र भी रजालुल गैब की तरह नज़रों से ओझल रहते हैं, इसलिए उन्हें रईसुल अब्दाल कहा जाता है। नाज़रीन, इन आरा की रोशनी में मालूम हुआ कि ख़िज़र एक मकाम का नाम है, ख़िज़र एक किरदार का नाम है। ख़िज़र ज़िंदगी, वलवला, इल्म, मोहब्बत और रहमत का इस्तारा है। ख़िज़र ताज़गी की अलामत है और मालूम हुआ कि हर दौर में एक ख़िज़र होता है जो अपने मनसब व मकाम के मुताबिक उस दौर की इस्लाह करता है और मीनार नूर बनकर तजदीद दीन का बेड़ा उठाता है। जूँ जूँ वक्त गुज़रता जा रहा है तो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आने वाले ख़िज़र की ज़िम्मेदारियों और तकाज़ों में भी इजाफ़ा होता चला जाएगा। नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी के आखिर में किसी ऐसे शख्स या अशख़ास को पैदा फरमाएगा जो उस उम्मत के लिए उसके दीन की तजदीद करेगा। नाज़रीन, ये था तफसीली तज़किरा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से। उम्मीद है कि आपके इल्म में खातिर खा इजाफ़ा हुआ होगा। आपके इस हवाले से कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, हमारी बदनसीबी है कि आज हमने कुरान पाक को सिर्फ़ मैयत पर पढ़ने के लिए रखा हुआ है। कभी जुमे 10 दिन बाद मूड हुआ तो खोल कर पढ़ लिया, और वो भी सिर्फ़ अरबी पढ़कर दोबारा बंद करके ताक में सजा दिया। हम अरब तो नहीं कि अरबी समझ आए कि इसमें लिखा क्या है। किसी ने कहा कि हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ने से फ़लाँ फ़ायदे होते हैं तो फ़ौरन सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दी। किसी ने कहा सूरह बकरा पढ़ने से जिन्नात भाग जाते हैं तो औरतें फ़ौरन सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन मजाल है जो कभी इस पर गौर व फिक्र करने के लिए भी पढ़ना नसीब हुआ। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है, ज़िंदगी में एक मरतबा वाक़या ख़िज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम तर्जमा और तफसीर के साथ लाजमी पढ़िए। सिर्फ़ अरबी पढ़ के कुरान बंद करते हमारी आधी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन कभी तौफ़ीक नहीं हुई कि कुरान का तर्जमा या तफसीर पढ़कर उसमें गौर व फिक्र भी करें। अल्लाह ने कुरान पाक इसलिए अता फ़रमाया कि हम उसमें गौर व फिक्र करें और उससे हिदायत हासिल करें। हिदायत तब मिलेगी जब हम गौर व फिक्र करेंगे, और गौर व फिक्र तब ही कर सकते हैं जब हम उसका तर्जमा पढ़ेंगे। और सिर्फ तर्जमा पढ़ने से भी आयात की गहराई और वाक़यात की मुकम्मल तफसील नहीं मिलती, इसलिए हमें तफसीर पढ़नी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक अंग्रेज़ी अखबार पढ़ रहे हो और बीच में कुछ ऐसे अल्फाज हों जिनका तर्जुमा आपको मालूम ना हो, या कोई ऐसी लुग़त इस्तेमाल की गई जिसका इल्म आपको ना हो, तो आप फ़ौरन डिक्शनरी में इन अल्फाज के मानी तलाश करना शुरू कर देते हैं। वहाँ भी ना मिले तो किसी माहिर उस्ताद से रजू करते हैं। इसी तरह कुरान पाक की कुछ आयात समझ ना आने पर हमें तर्जमा और तफसीर पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती है, और तर्जमा तफसीर समझ ना आने पर किसी आलिम दीन से रजू करना पड़ता है। मगर अफसोस, हम में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी किसी आलिम दीन से इस नेक मामले में रजू किया हो। नाज़रीन, वाक़या ख़िज़र अलैहिस्सलाम और सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम हमारी नौजवान नस्ल से तकरीबन मुकम्मल गायब कर दिया गया है। ना किसी तालीमी निसाब में शामिल है, ना ही वालिदैन अपने बच्चों को बताते हैं। अफसोस, हमने कुरान में गौर व फिक्र करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं।
आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में इन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन।